मैं सच कह रही हूँ आयुष्मान, मुझे नहीं पता गहना कहाँ है। देखो आलिया, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैंने पूरे घर में देख लिया, गहना कहीं नहीं मिल रही है। इसका मतलब यही है कि तुमने कुछ किया उसके साथ। क्या बोल रहे बेटा, गहना नहीं मिल रही है? हाँ माँ, और मुझे पूरा यकीन है कि सालिया ने उसे गायब किया होगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू भी अपनी बीवी की तरफ बेमतलब का लोगों पे इल्जाम लगा रहा है क्या? क्या सबूत है तेरे पास कि आलिया ने किया ये सब? इस पे शक करने के लिए मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। पहले भी कई बार इसने गहना को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। बोलो आलिया, कहाँ है गहना? कहाँ है बताओ? आयुष्मान, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। अरे मैं तो रूम में सो रही थी ना। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम सो रही थी तो मुझे कैसे मिली तुम? तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। एक बात याद रखना आलिया, अगर गहना को एक खरोच भी आई ना तो जान ले लूंगा मैं तो। आयुष्मान, संभालो अपने आप को, संभालो। अपनी बीवी पे नजर नहीं रख सकता तो लोगों पे गुस्सा मत उतार। जाके सो जा, आ जाएगी वापस अगर आना होगा तो। बोलते वक्त आप खुद को सुनते भी हैं क्या? गहना मिल नहीं रही है, समझ रहे हैं आप? और भले ही आपको उसकी परवाह ना हो, लेकिन मुझे है। और जब तक वो मिल नहीं जाएगी ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आयुष, बस बेटा शांत हो जाओ। ए राघव, अब हमको कोनो बहस नहीं चाहिए, समझे? ए लल्ला, तुम टेंशन ना लो। हम चलते हैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन, वहां कंप्लेन लिखाएंगे, वो लोग गहना को ढूंढेंगे, ठीक है? चलो। नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? तो हो सकता है आयुष्मान ने अच्छे से ढूंढा ना हो। हम लोग सब मिलके ढूंढते हैं, मिल जाएगी गहना। आइए चलिए ढूंढते हैं। चलो कमला, जरा देखते हैं। ए आलिया, फिर से तूने कोई कांड तो नहीं किया ना? कितनी बार समझाया, अपनी चोंच बंद करके रखा करो। जाओ यहाँ से। आप लोग चाहे कितना ही ढूंढ लो गहना को, लेकिन जहां मैंने गहना को छुपाया है वहां पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन मौका मिलते ही मैं अपना काम पूरा कर दूंगी और उस गहना को उसी दीवार में चुन दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे सबके सामने नाटक करना पड़ेगा गहना को ढूंढने का। भोलेनाथ हमारी मदद करिए। और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकले यहाँ से। ये कंकाल, ये चुन्नी, न जाने और कितने राज है जो काका ने छुपा कर रखे हैं दुनिया से, और उनका सच सबके सामने लाने के लिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। गहना, गहना कहाँ हो? बचाओ, आप बाहर निकालो मुझे। आवाज किसकी? आग बचाओ, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो, कोई है? काका, काका बंदर है। ये धुआं कहां से आ रहा है? बाहर ताला लगा हुआ है, रुकिए। बचाओ। आयुष्मान, क्या हो रहा है यहाँ पे? ए आयुष्मान, बेटा अंदर से भाई साहब की आवाज आ रही है, हुआ क्या है? काका अंदर है और ये बाहर किसी ने ताला लगा दिया, अंदर से धुआं भी आ रहा है। हो सकता है गहना भी अंदर ही हो। अरे गहना को छोड़, जो है उसे तो निकाले। पता नहीं क्या हुआ यहाँ। ए जी, हम सब हैं यहाँ पर। हम दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष्मान, आयुष्मान, वो जा पीछे हट। बचाओ, बचाओ।
लेना। आप उठिए उठिए। गहना, गहना तुम हो यहाँ पे? गहना, पीयूष, बेटा नहीं है ना गहना अंदर, तू बाहर आ, हम उसे ढूंढ लेंगे। आजा बेटा। चल। हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें हिम्मत दिखानी होगी। हमें डॉक्टर बाबू के लिए, अपने बच्चे के लिए किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। चल गहना, संभाल खुद को, इकट्ठी कर अपनी सारी ताकत। तू किसान की बेटी है, तू हल चलाना भी जानती है और हल निकालना भी। यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी तू। आराम से पानी पीजिए। ठीक है आप? वैसे भाई साहब, आप तो गहना को ढूंढने गए थे ना, फिर खुद से कमरे में बंद कैसे हो गए? पता नहीं, मैं तो गहना कोई ढूंढ रहा था। उस दरवाजे के आगे से निकला तो किसी ने मुझे धक्का दे दिया अंदर, और फिर कमरा बाहर से बंद कर दिया, और फिर अंदर कमरे में धुआं भरने लग गया। वो तो आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। लेकिन तो... भाई साहब, आपको किसने धक्का दिया? कौन दे सकता है? एक ही तो है जो इनकी जान के पीछे पड़ी है, वो गहना। ये क्या कह रहे हैं आप? एक तो गहना मिल नहीं रही है, ऊपर से आप उस पर फिर से इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। और वो मिल इसलिए नहीं रही क्योंकि जानबूझकर छुप के बैठी है ताकि भाई साहब को परेशान कर सके फिर से। नहीं नहीं, गहना ऐसी नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लड़की ना हम लोग के साथ ना लुका छुपी खेले और फिर बाद में पीठ पीछे वार करेगी, देखना। हाँ, आप सब लोग मेरी बीवी के खिलाफ ये सब बोलना बंद कर दीजिए। और जितनी ताकत और समय उसकी बुराई करने में लगाते हैं ना, अगर उतना समय उसे ढूंढने में लगा लिया होता ना तो शायद मिल चुकी होती वो। मिलता वो है जो मिलना चाहता है, जो खुद छुप कर बैठा है। उसे जितना ढूंढ लो कहां मिलेगा। अब मुझे तो पक्का यकीन है इस वक्त भी वो छुपकर हमें कहीं से देख रही होगी। गहना, कहां है गहना? बाहर आ, तेरा झूठ पकड़ा गया। बस कर दीजिए आप। बस तुम करो आयुष्मान। पत्नी के मोह में बिल्कुल पगला गए हो का? अरे जरा अकल का इस्तेमाल करो। इनके साथ गहना के अलावा कौन ऐसी हरकत कर सकता है, बताओ हमको। गहना बेटा, मुझसे क्या गलती हो गई है जो इस तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है? अरे कोई उसको बुला के लाओ, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ हाथ जोड़कर, ताकि मुझ पर ये मेरी जान पर हमले करना बंद करे वो। देख रहे हो आयुष, देख रहे हो क्या हालत हो रही है इनकी। जी गहना ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया आयुष्मान तुमको? कैसे नहीं कर सकती बताओ? हम सब एक दूसरे के साथ थे, रहे ही। और क्या कहना चाहते हो? गहना ने नहीं किया तो किसने किया? इन्होंने। ये खुद कमरे के अंदर चले गए, अपने आप को बंद कर दिया, बाहर से ताला हो लगा दिया, और फिर धुआं छोड़ के खुद तड़प रहे, खुद रो रहे। हाँ? बिल्कुल सही समझा तुमने जानकी, मैंने खुद ही किया है ये सब। मैं जानती हूँ आयुष्मान, तुम गहना के बारे में सोच रहे हो, पर बहुत ही जल्द तुम ये उम्मीद छोड़ दोगे कि गहना अब तुम्हें कभी मिलेगी, तो तुम टूट जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे, और तुम्हारे इन कमज़ोर पलों का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी मुझसे प्यार करने के लिए।
इस हंसी खुशी के माहौल में भी मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ ज्ञाना। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। कहाँ चली गई हो तुम? कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें? डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं कि आप हमारे ही ख्यालों में खोए हुए हो ना, लेकिन आप यहाँ ऐसे मायूस काहे खड़े हो? तो आज इतना बड़ा खुशी का दिन है और सब लोग देखो कैसे नाच गा रहे हैं। चलिए हम भी नाचते हैं। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। कहाँ हो तुम ज्ञाना? तुम्हारे बिना कोई खुशी अच्छी नहीं लग रही है। तुम नहीं हो तो लगता है जैसे सब खो दिया है मैंने। प्लीज वापस आ जाओ। इतनी कोशिश कर ली पर इस दीवार को तोड़ ही नहीं पा रहे। माता रानी, आज नवरात्रि पे आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी यहाँ से निकलने में। संभाल के। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे भोलेनाथ, अरे टिड्डी घबराओ मत, हम हैं ना। अरे कहाँ हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये भूकंप आ रहा है।
ए चकोरी, का अपशगुन हुआ है? का अशुभ हुआ है? अरे हल्का सा भूकंप आया है, किसी को कोनो नुकसान पहुंचा नहीं ना? तो हाथ जोड़ो सब माता रानी को। हे माता रानी, भूल चूक माफ करना, माफ करना, माफ करना। माता रानी, आपने हमें तो आशीर्वाद दे दिया, अब प्लीज अपने इस आशीर्वाद को ज्ञाना पे भी बनाए रखिएगा, उसकी रक्षा करना और जल्दी मुझे मेरी ज्ञाना से मिलवा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, आपने हमें बचा लिया। अब हम आपके इसी आशीर्वाद के कवच से हमारे डॉक्टर बाबू तक पहुंच पाएंगे और फिर वो दुष्ट काका का पर्दा फाश कर देंगे, सबके सामने लाएंगे उनका झूठा नाटक। अच्छा हुआ दीदी, माता रानी के आशीर्वाद से आपको कुछ नहीं हुआ। अरे राघव, माता रानी का आशीर्वाद का सिर्फ हम पे होगा, अरे सब पे कृपा हुई है ना? हाँ हाँ, आज माता रानी ने आशीर्वाद पापी का विध्वंस करने के लिए दिया है। कहाँ थी तुम? हाँ, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? हुआ क्या है? डॉक्टर बाबू, आप बस इतना समझिए कि माता रानी की वजह से आज हम बच पाए। ए गहना, अभी ई का नया तमाशा है। पहले तो हमको ई बताओ कि तुमने अपने मुंह की पट्टी काहे निकाली? हमने हमारे मुंह से पट्टी इसीलिए हटाई बुआ जी, क्योंकि जिस इंसान की वजह से हमारे मुंह पे पट्टी लगी थी, आज उसके खिलाफ सबूत लेकर आए हम। आज उस इंसान का असली चेहरा दिखाने आए हम।
का है गहना, का है ये? जानती हो ना तुम, आज बहुत शुभ दिन है, एक खुशी का दिन है, और आज के दिन तुम मैली चुन्नी एक कंकाल लेकर आई हो, का साबित करना चाहती हो? हाँ बुआ जी, आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस इंसान का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये कंकाल बताएगा इनका असली चेहरा। ये कंकाल हमें इस घर की दीवारों में गड़ा हुआ मिला। और ये चुन्नी देख रहे आप, ये चुन्नी उसी लड़की की है जो तस्वीर हम आपको दिखाने लाए थे, वो तस्वीर जिसमें ही काका भी थे। पूछिए इनसे, ये कंकाल इनके घर की दीवारों में क्या कर रहा है? जिस लड़की को ये अपनी बेटी मानते थे, वो बेटी की चुन्नी कंकाल के साथ क्या कर रही? क्या ये कंकाल उसी लड़की का है जिसे ये अपनी मुंह बोली बेटी कहते हैं? अगर सच में ये उनकी मुंह बोली बेटियां है, तो फिर ये चुन्नी कंकाल के साथ दीवारों में क्या कर रही थी? पूछिए इनसे, क्या इन्होंने उस लड़की को मारकर इस घर की दीवारों में चुनवा दिया था? ये लड़की, ये क्या बकवास है? फिर इन पे झूठा इल्जाम लगा रही है। गहना बेटा, ये सारी लड़कियां मेरी मुंह बोली बेटियां थीं, और तू मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है। बंद करिए अपना ये नाटक, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज आपको अपना सारा सच बताना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपको। अब मुझे सब समझ में आया कि कल से ये लड़की कहाँ थी। ये लड़की ने इसी घर में छुपी हुई थी। इसने सबसे पहले भाई साहब पे हमला किया। जब इसको पता चला कि हम सबको पता चल गया है कि इसी ने भाई साहब पे हमला किया है, तो इसने रात भर ये चुन्नी और कंकाल ढूंढने में लगा दिया, ताकि भाई साहब पे आके और भी बड़ा इल्जाम लगा सके। और तो और खुद को चोट भी लगा लिया, ताकि हम सबको इस पे भरोसा आ जाए और हम सब इसकी बातों पे ना उलझ के रह जाए। हम बता रहे हैं कि क्या कह रही है आप? हमने कोई हमला नहीं किया इन पर, और ये चोटें नकली नहीं है। हम झूठ नहीं कह रहे, हम सच कह रहे हैं। हमें चुन्नी और ये कंकाल इसी घर की दीवारों में मिला है, और इन्होंने हमें भी अपनी मुंह बोली बेटी की तरह इस घर की दीवारों में चुनवा दिया था। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।